सोने की तरह चमकने के लिए सूर्य की तरह तपना पड़ता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन के इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत ही रोचक है और यह जनन से संबंधित है। देखिए क्या लिखे हैं, कैसे जन्म लेता है शिशु, जाने पूरी कहानी। देखिए शिशु कहने से ही अर्थ हो गया कि हम बता रहे क्या, मतलब अपने मानव जाति में, ठीक। तो हम लोगों में शिशु जन्म लेता है तो कैसे, इसमें नर और मादा दोनों भाग लेता है, अर्थात यह एक लैंगिक प्रजनन है। कैसा प्रजनन है? लैंगिक प्रजनन, ठीक। तो देखिए हम नर के मतलब जो रिप्रोडक्शन अंग है, नर के जो मतलब जो जनन अंग है उसको पहले बता दे रहे हैं, फिर फीमेल का जनन अंग है उसको बता दे रहे हैं, और फिर उस दोनों को कंबाइंड करके बता देंगे, ठीक। उसके बाद आज पूरी कहानी मतलब हम जान लेंगे कि कैसे जन्म शिशु लेता है, ठीक। देखिए पहले हम लोग समझ लिया जाए नर में। नर में देखिए उदर के नीचे एक जोड़ी वृत्ताकार, एक जोड़ी मतलब गोलाकार, एक जोड़ी कैसा गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे हम वृषण कहते हैं। एक जोड़ी कहने का अर्थ है कितना, दो ठो, ठीक। यह हम लोगों में उदर के नीचे गोलाकार संरचना है जिसे क्या कहेंगे हम, वृषण। वृषण, ठीक। देखिए बाबू ये वृषण का क्या काम है, वृषण शुक्राणु बनाता है। वृषण क्या बनाता है, शुक्राणु। यह बनाता है, क्या बनाता है भाई, तो शुक्राणु बनाता है। वृषण क्या बनाता है, शुक्राणु। शुक्राणु, शुक्राणु क्यों बनाता है भाई, तो देखिए शुक्राणु ही तो वह दूल्हा है जो दुल्हन को माला डालेगा, ठीक। शुक्राणु से ही हम लोगों का मतलब संतान उत्पत्ति होगा, ठीक। अरे समझ में, देखिए तो शुक्राणु वृषण बनाया, तो ये शुक्राणु भाई कैसे कैसे स्त्री के अंदर प्रवेश करेगा पहले ही समझ लीजिए। तो देखिए शुक्राणु बना तो ये मतलब देखिए दोनों वृषण से एक जोड़ी नलिका संरचना जुड़ी होती है जिसे हम क्या कहेंगे, शुक्र नालिका। क्या कहेंगे, शुक्र नालिका। देखिए शुक्राणु बबुआ बना कहाँ, वृषण में। वृषण से ये कहाँ गया, शुक्र नालिका में। वृषण के बाद कहाँ प्रवाह करता है, शुक्र नालिका में। वृषण के बाद कहाँ जाता है, शुक्र नालिका। देखिए शुक्राणु शुक्र नालिका, शुक्राणु कहाँ जाता है, शुक्र नालिका में। ये हम लोगों को एक जोड़ी क्या पाई जाती है, नली जैसी संरचना, जिसे क्या कहते हैं हम, शुक्र नालिका, ठीक। शुक्र नालिका जो होता है, अब यहाँ पे आके मतलब मान लीजिए कि शुक्र नालिका जुड़ गया, ठीक। तो जुड़ने के बाद शुक्र नालिका जहाँ खत्म होती है वहीं से स्टार्ट होता है पेनिस, जिसे हम कहते हैं क्या, शिश्न। जैसे क्या कहते हैं, शिश्न, पेनिस, ठीक। देखिए अब हम लोगों का बस यही संरचना नहीं होता है, यहाँ पे और एक आके नली जुड़ी रहती है। देखिए कौन सी नली, देखिए चूंकि हम जानते हैं कि हम लोगों का जो किडनी होता है, किडनी वो हम लोग क्या बनाता है, मतलब पेशाब बनाता है, मूत्र बनाता है, ठीक। तो ये मूत्र हम लोग कहाँ संचित रहता है, तो मूत्राशय में। देखिए ये मूत्र कहाँ संचित रहता है, मूत्राशय में। तो मूत्राशय से भी एक नली आके यहीं जुड़ी रहती है शिश्न से, ठीक। मूत्राशय से एक नली आके यहाँ जुड़ी रहती है। देखिए मूत्र इसमें प्रवाह होता है तो इसलिए इसे हम कहते हैं मूत्र नालिका। क्या कहते हैं, मूत्र नालिका। इसके बारे में हम लोग को जानना जरूरी नहीं, ठीक। मूत्राशय जिस नाली में प्रवाह करता है उसे क्या कहेंगे, मूत्र नालिका। ये भी यहाँ पे जुड़ा रहता है। तो देखिए भगवान मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट है। यहाँ पे मतलब एक ऐसी संरचना होनी चाहिए जो हम लोगों में जब भी मतलब पेशाब शिश्न के रास्ते बाहर आए तो हम लोगों को शुक्राणु नहीं आ पाए, और शुक्राणु जब भी जाए तो पेशाब नहीं जा पाए, यही चाहिए ना। तो देखिए क्या हम लोग जो शिश्न है पेनिस, पेनिस का दो ही काम है। पहला काम क्या, कि यह पेशाब को बाहर निकालता है। पुरुषों में क्या करता है, यह पेशाब को शरीर से बाहर निकालता है, ठीक। और मतलब दूसरी काम क्या है कि ये जनन के वक्त जब आपको शादी हो जाएगा, अपनी पत्नी के साथ संभोग करिएगा, तो उस वक्त यही पेनिस मतलब स्त्री के योनि में जाता है और गर्भाशय तक मतलब इस शुक्राणु को क्या करता है, पहुंचाता है। शुक्राणु को क्या करेगा, गर्भाशय तक पहुंचाता है। इसका दो काम, एक तो शुक्राणु का गर्भाशय तक पहुंचाना, दूसरा काम क्या कि ये मतलब का पेशाब को बाहर निकालना, ठीक। तो देखिए समझ लीजिए यहाँ पे एक ग्लैंड रहता है, ग्रंथि, जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड मतलब ग्रंथि, ठीक। प्रोस्टेट ग्रंथि यहाँ पे रहता है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि का क्या काम है बबुआ,
तो जब भी शुक्राणु इस रास्ते से पेनिस में प्रवेश कर रहा होता है उस वक्त मतलब पेशाब के रास्ते मतलब पेशाब वाला मार्ग को बंद कर देता है कि उस वक्त पेशाब नहीं आ पाएगा। ये दोनों में से कोई एक ही पेनिस से एक बार में निकल पाएगा, ये नहीं कि दोनों एक साथ निकल जाएगा। ठीक, देखिए तो मतलब जब शुक्राणु जा रहा होता है तो पेशाब वाला नली को बंद कर देता है, मूत्र नली को। ठीक, और जब मतलब शुक्र नालिका को कब बंद करता है, जब इस रास्ते से पेशाब जाता है। ठीक, इसका प्रोस्टेट ग्लैंड नाम है। देखिए अब देखिए यहाँ पे एक ठो बबुआ बहुत ही बढ़िया रोग होता है, बहुत बढ़िया रोग हो जा कैसन रोग, बहुत ही बढ़िया रोग जरा हमने कही प्रोस्टेट कैंसर। कौन कैंसर बबुआ, प्रोस्टेट कैंसर। कैंसरवा कब होला बबुआ, एक घड़ी के लड़का देख लो बतावत तनी तहरा के कैंसर पहले लिखे तो बढ़िया से देखो प्रोस्टेट कैंसर देख ला। आजकल के लड़का बबुआ बहुत ही मतलब उनके किचन काहे इतना उत्सुकता रहता कि पढ़ाऊँ लिखे वाला उम्र में मान लो कि शादी ब्याह नहीं के बोल लेकिन फिर भी उन्हीं के संभोग करे के बा मतलब सेक्स करे के बा। ठीक, तो देखो क्या कहल जाला हमनी के मतलब हस्ट मैथुन के कहल जाला, तो बिना सेक्स के सेक्स की फीलिंग करना हस्ट मैथुन कहलाता है। ठीक, तो ये क्या करता है बच्चा लोग इस वक्त का मतलब हस्त मैथुन करता है। हस्त मैथुन करके बेवजह इस वीर को मतलब वीर जो है शुक्राणु इसको बाहर निकालता है बेवजह, मतलब स्त्री उसका मतलब लाइफ पार्टनर नहीं है फिर भी वो वीर को क्या निकालता है, बार बार बाहर निकालता है। तो बार बार बाहर निकालने से यहाँ पे जो मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका कमजोर पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। और वह कमजोर पड़ने के कारण कभी कभी उसमें मतलब देखा जाता है क्या कि मतलब उसको नाइट फॉल्सिंग आती है, मतलब रात में जब जी वो मतलब किसी लड़की का सपना देख लिया, कोई भी खराब सपना देख लिया तो ये मतलब जो शुक्राणु है आप रूपी बाहर जाता है। क्यों बाहर आया उसका, तो प्रोस्टेट ग्लैंड उसका मतलब कमजोर पड़ गया है। क्या हो गया है, उसका प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो गया है। क्यों, मतलब ज़्यादा हस्त मैथुन करने से, ज़्यादा हस्त मैथुन करा तो उसका प्रोस्टेट ग्लैंड क्या हो गया, कमजोर पड़ गया। लेकिन उससे भी ज़्यादा कर दिया या कुछ इसमें संक्रमण हो गया तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड टूट जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, टूट जाता है। टूटने के बाद ही जो रोग होता है उसे ही कहते हैं प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट ग्लैंड टूटा तो कौन सा कैंसर हुआ, प्रोस्टेट कैंसर, जो कि पुरुषों में कॉमन है, मतलब हर पुरुषों में मतलब लगभग जो ये काम करता है तो देखा जाता है। और इसका दूसरा का नाम है मौत। प्रोस्टेट कैंसर हो गया तो आदमी मर जाएगा। देखिए थोड़ा सा सुख के लिए क्या क्या कर रहा है, एकदम आ रहा समझ में। तो अब इतना ही कहानी इसके बारे में जानिए। देखिए ब्रीसन क्या किया, शुक्राणु बनाया, शुक्राणु शुक्रनालिका से प्रवाहित होके मतलब शीर्षण के रास्ते मतलब स्त्री की योनि में प्रवाह होता है। ठीक, अब समझ लीजिए कि स्त्री में कौन सा क्रिया होता है। देखिए पुरुषों में तो इतना ही क्रिया होता है, पुरुष को थोड़ी ना 9 माह मतलब पेट में अपना शिशु को रखना पड़ता है। ठीक, पुरुष इतना काम कर दिया, अब स्वतंत्र है। ठीक, अब उसके बाद समझ लिया जाए स्त्री में। ठीक, तो स्त्री में एक गर्भाशय होती है, गर्भाशय जहां पे गर्भ मतलब पलता है, जहां पे शिशु पलता है। देखिए कितना झक्कास फिगर बना दिए। अब देखिए मतलब यहाँ पे देखिए कुछ अंगुली जैसी संरचना होती है। ठीक, ये अंगुली जैसी संरचना होती है और यहाँ से हम लोगों के उसमें स्त्री में आप लोग बहुत तेज हैं ऑनलाइन वाले स्टूडेंट। देखिए आप लोग तो समझ भी करते हैं कि ये किस में बताए हैं, पुरुष में। इना के जो बकलोलवा है तो स्त्रियों में बना देगा शुक्राणु और स्त्रियों में शुक्राशय कह देगा। इसमें केम किस में होता है, ये पुरुष में, ये पुरुष की संरचना है। ठीक, ये जो है किसका है, स्त्री का है। स्त्री लिखना नहीं आ रहा मेरे को, स्त्री का है। ठीक, अब आइए समझ लीजिए कि स्त्री में देखिए इधर भी हम लोगों के अंगुली जैसी कुछ संरचना होती है। ठीक, अब देखिए सबका काम बता रहे हैं। ये हम लोगों का अंडाशय है और अंडाशय के अंतर्गत छोटे छोटे बहुत सारे अंडाणु होते हैं। इसी को हम लोग समझते हैं क्या है, ये दुल्हन है। इसमें देखिए तो दूल्हा कौन है, दूल्हा है शुक्राणु, इसमें दुल्हन अंडाणु है। मतलब क्वेश्चन बार बार मैट्रिक के एग्जाम में भी पूछता है कि नर युग्मक कौन है, तो शुक्राणु, नर युग्मक शुक्राणु। देखिए जो बाराती में जाता है सबसे भिविजयी रहता है, उसे क्या कहते हैं हम, दूल्हा। तो देखिए शुक्राणु जो है बहुत ही भिविजयी है, इसीलिए क्या कहेंगे,
दुल्हा। अब इसमें क्या होती है? दुल्हन। अंडाणु क्या होती है? दुल्हन। इसमें मतलब तो नर युग्मक है शुक्राणु और मादा युग्मक क्या है? अंडाणु। आ रहा है बात समझ में? देखिए अब आइए समझ में, ये एक नली जैसी संरचना होती है जिसे हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? फेलोपियन ट्यूब। अंडवाहिनी इसका नाम है, हिंदी में कहेंगे अंडवाहिनी चाहे डिंबवाहिनी। अंडवाहिनी क्या कहेंगे? अंडवाहिनी। ये संरचना जो है उसे क्या कहेंगे? अंडवाहिनी। अब आइए समझ लीजिए, यहाँ पे एक झिल्ली जैसी संरचना होती है पतली सी, जिसका नाम है हाइमेन झिल्ली। हाइमेन झिल्ली। और देखिए यहाँ पे मतलब ये जो है गर्भ है, ये है योनि। आइए अब समझते हैं इसके बारे में। देखिए क्या होता है क्या, अब देखिए मतलब स्त्रियों में एक एज के बाद, एक उम्र के बाद, उसमें मतलब हम लोग सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब एमसी देखा जाता है। क्या देखा जाता है? एमसी। जिसका मतलब देखिए हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे महीनवारी। ठीक, एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल इसका इंग्लिश होता है। ठीक, तो देखिए क्या करते हैं हम, एमसी कब देखा जाएगा? जब उसको मतलब 12 साल 13 साल के बाद, यदि खान पान अच्छा रहेगा तो किसी लड़की में 11-12 साल के बाद भी आने लगता है। ठीक, तो क्या होता है एमसी में मतलब कि देखिए क्या होता है कि ये अंडाणु जो है, अंडाशय जो अंडाणु बना रहा है, तो अंडाशय से एक अंडाणु निकलकर मतलब देखिए अंडाणु एक निकला यहाँ से, मान लीजिए कि एक अंडाणु इस अंडाशय से निकला, तो ये जो अंगुली जैसी संरचना होती है फेलोपियन ट्यूब से लटकी हुई, इसे कैच कर लेती है, पकड़ लेती है, और पकड़ने के बाद फेलोपियन ट्यूब में इसको लेके जाती है। देखिए बबुआ फेलोपियन ट्यूब में देखिए क्या किया, अंडाणु से जब अंडाशय से जब अंडाणु निकला तो वे फेलोपियन ट्यूब में आया। फेलोपियन ट्यूब में देखिए रोम जैसी संरचना होती है, बाल जैसी। कैसी? बाल जैसी। देखा बबुआ, जो दुल्हा बा एकर मतलब शुक्राणु का संरचना वाला कैसन हैसन। ठीक, एक में हमन के पूंछ लगभग रहेला, पूंछ तो ई पूंछ अपन मार के मतलब आगे तो बढ़ चला, लेकिन अंडाणु बेचारा गोले गोल बा। क्वेश्चन बा अंडा लेखा गोल। तो देखो तो अंडाणु मतलब अंडा से होला, अंडाणु मतलब अंडा, बस तो अंडा गोल होला तो ये गोल बा। ठीक, तो एकरा में गोल हाथ कुछ नहीं कि मार के आगे बढ़ी, तो एकरा के मार के आगे बढ़ावे खातिर फेलोपियन ट्यूब में बाल जैसी रोम जैसी संरचना होला, जीवन की 24 घंटा इसे लहरात रहेला। और ये लहराए के कारण जैसे ये एगो अंडाणु निकलल तो अब एकरा में लहरात धीरे धीरे बाहर आवेला। आइल समझ में? अब देखिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल एमसी की जो क्रिया होती है मतलब वो हर 28 दिन पर होता है। देखिए अब 28 दिन पर मतलब क्या, देखिए मतलब जनवरी का महीना है इस साल, मतलब राइट साइड वाला, जिसमें दाहिने साइड वाला अंडाणु से अंडाशय से अंडाणु निकला है, मतलब इस वाला से एमसी आया है, तो अगला महीना किस तरह आएगा? ई वाला से, फिर अगला महीना ई वाला से, फिर अगला महीना ई वाला से, मतलब अल्टरनेटिंग, राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड डांस करता है। राइट साइड लेफ्ट, राइट लेफ्ट ऐसे करके हम लोगों का मतलब जो एमसी आता है, पहले राइट साइड से आएगा फिर लेफ्ट साइड से। इको जरूरी नहीं है पहले लेफ्ट साइड से ओला से भी आ सकता है, फिर राइट साइड से, ऐसे करके मतलब एक महीना के गैप पर, अंतराल पर होता है। कभी भी एक साथ दोनों काम नहीं करेगा, कभी भी 2 बार यही काम नहीं करेगा, ऐसे ही होता है, पहले ई तो फिर ई। तो मान लीजिए कि अब जनवरी का महीना है, मतलब फर्स्ट बार उसका मतलब एमसी आया है, सेकेंड बार आया है, कई बार आया है, लेकिन जनवरी के महीना वाला में बबुआ मतलब देखिए आने वाला है एमसी। तो देखिए मतलब मान लीजिए कि 1 तारीख का उसके अंडाशय से अंडाणु निकला, 1 तारीख को अंडाशय से अंडाणु निकला, तो ये अंडाणु क्या होता है? एक से मतलब क्या, मतलब जो अंडाणु है तो अभी यहाँ से अंडाशय से निकला है, ये अभी ही बाहर नहीं निकल जाएगा, अब ये मतलब बाहर ना निकल जी, कहिया 28 दिन के बाद निकलेला। क्या बुझाई? देख लो बबुआ, 1 से मतलब पहले तो 7 दिन के बाद निकलल नू, तो जैसे ही 1 से 7 दिन भइल तो 7वां दिन तक मतलब बात बहुत ही बबुआ समझे वाला बात बा एकदम। आज समझ गया तो समझ लो कि तार संतान होके में कोनो भी दिक्कत ना होई, अपन मेहारू के बढ़िया से समझा सकत एकदम। क्या बुझाइल? आ समझा सकत और कोनो भी डॉक्टर भी ना ले जीबो, रोग उग से बचा लेबो। देखो एकरा में बहुत ही कहानी तारा के बतावे के बाकी बा। आज समझ में? पहले देखो अंडाशय निकलला के बाद माने कि 1 से 7 दिन तक फेलोपियन ट्यूब में एजे रहेला। अभी 1 से 7 दिन तक कैसे अवस्था में रहेला? मान ला कि छोटा बा, ठीक, अभी क्या बा? छोटा बा। फिर देखो कुछ समय बीतल तो ये धीरे धीरे फेलोपियन ट्यूब में आगे भी बढ़ता और एक आकार भी क्या होता? बड़ा होता। देखो आकार बड़ा होता, लगभग हमने क्या 7 से 14 दिन, 7वां दिन 11वां दिन, 7वां दिन
8वां दिन, 9वां दिन, 11वां दिन, 12वां दिन, ऐसे करके 14वां दिन, 14 दिन तक। अच्छा फिर से कह सकता हूँ 14 से कितना 21 दिन तक, मतलब देखिए 7 है 7 है 7 है 7 है मतलब 14 दिन में, मतलब ये देखिए अब मतलब जवान हो गया है, शादी करने जो कुछ हो गया है। देखिए जो मतलब अभी जो अंडाणु जब निकला था 1 से 7 दिन में क्या है, अभी बच्चा समझ लीजिए अभी बन रहा है। इस दौरान यदि 1 से 7 दिन के दौरान मतलब यदि कोई पुरुष मतलब अपनी स्त्री के साथ संभोग करता है, जब सेक्स करता है, तो मतलब ये बच्चा होने की संभावना नहीं हो पाएगी। कैसे कि अभी तो बच्चा बताओ हर चुकी लड़की है, शादी कर दो तो थोड़ी ना लगा भाई। तो देखो तो क्या अभी 1 से 7 दिन तक का भाई मतलब शुक्र अंडाणु ही बच्चा बा, अंडाणु का बा बच्चा बा प्रथम 7 से जहिया आज अंडाणु अंडाशय से निकलल तो आज अभी क्या बा बहुत छोटा बा, 7 दिन तक मतलब अभी छोटा बा। ठीक, तो 7 दिन तक मतलब सेक्स करबा तो मतलब निषेचन ना हो पाई, जो अंडाणु बा शुक्राणु से कॉम्बिनेशन ना कर पाई, ना मिल पाई। आइल समझ में, तो हमने कि 1 से 7 दिन तक सेक्स ना करे के बा। फिर देखो अब 7 से 14 दिन तक कर सकता ओवुलेशन की क्रिया, मतलब जब हमने निषेचन की क्रिया हो सकता 14 से 21 दिन के तक भी कर सकता। लेकिन सबसे प्योर दिन मतलब ओ दिन मतलब प्रेगनेंसी जौन बा श्योर माना जाला, ओ दिन निषेचन की क्रिया होई कहिया मतलब हमने के कहल जाला 14वां और 15वां दिन। देखो 14वां और 15वां दिन निषेचन की क्रिया होखे के ज़्यादा संभावना बा। 14वां 15वां दिन का चीज निषेचन की क्रिया होके ज़्यादा संभावना बा। तो देखो 14 और 15 दिन मतलब 7 से 21 के बीच में आवता नु, तो इस दौरान तू सेक्स कर सकता। इस दौरान जब करब तो तार मतलब शिशु हो सकता, जन्म ले सकता, ली ना हम कहते ले सकता कहे। अब लेकिन 14वां 15वां दिन करब तो इस दिन निषेचन की क्रिया मतलब ज़्यादा हमने के रहेला श्योर रहेला। आइल समझ में। अब देख लो अब 21 दिन तक हमने देख लो 1 से 7 दिन तक निकल अभी बच्चा बा, फिर 7 से 21 दिन तक यही जे फेलोपियन ट्यूब में क्या करता है, वेट करता है कि दूल्हा के यदि कोनो दूल्हा मतलब उ स्त्री के शादी हो गई ओकरा साथ सेक्स कैलन हमने के जौन ई बा शुक्राणु एजा पहुँच चल तो निषेचन होई, उनका शिशु होई। आ मान लो बबुआ कि अब मतलब उनकर शादी ही ना भल, शादी ना भल तो 21 से अब 28 दिन मतलब एक 7 दिन और ही बचल। 21 से कितना दिन 28 दिन, 7 दिन और ही बचल। तो इस 7 दिन में बेचारा अब धीरे धीरे नष्ट होके लगी, क्या होके लगी, खराब होके लगी। खराब होइला के बाद क्या हो कि मतलब एक हमनी के रक्त वाहिनियों के साथ रक्त के साथ ये हमनी के बह के बाहर निकल जाला। जब ये शुक्राणुआ बा अब 7 बोलू हाथना दिन वेट कैलक बेचारा, अब केहू एक शादिए ना कैलक, मतलब वो लड़की के शादी ना भल सेक्स ना कैलक कोनो से, तो क्या भल मतलब क्या भल हमनी के बाहर निकल गल। जब ई बाहर निकलल एक तो हमनी के कहीं ना जाए एमसी। ठीक, अब समझ लिया हमनी के बाहर निकल गल तो एमसी कल। लेकिन अब मान लो कि शादी हो गई, शादी हो गई और कोनो पुरुष एक के हाथना दिन के अंतर्गत 7 से 21 दिन के अंतर्गत सेक्स कैलक, संभोग कैलक। संभोग के क्रिया में क्या करियन अपन पेनिस मतलब डलन तो हेजबा हमने के क्या करलन शुक्राणु के हमने के छोड़ दिलन, बुझाता स्त्री की योनि में शुक्राणु छोड़ दिलन। आइल बात समझ में, स्त्री की मतलब योनि में बहुत सारे शुक्राणु। देखिए क्या होता है बबुआ, पुरुष जो है वृषण है, वृषण एक बार में मतलब एक बार तू हस्त मैथुन करता रहा, एक बार सेक्स करता रहा तो लगभग 7 ml तक हमने के शुक्राणु डिस्चार्ज कर ला। कितना 7 ml वीर्य, कितना ml 7 ml लगभग वीर्य, कितना ml 7 ml। और इस 7 ml वीर्य में है शुक्राणुआ जौन बड़ा खचड़ा लगभग रहा 20 लाख, क्या लाख 20 लाख जना वाले काम एक गो के बा। मतलब 20 लाख बात है तो दूल्हा 20 लाख से दुल्हन शादी करी ना करी एगो से करी क्या बुझाई। और दूल्हा के ढेर करे भी लड़का मतलब दोस्त रही तो कम से कम 2 गो से हो सकता शादी ना, वैसे एक लड़की 2 गो लेकर शादी हो सकता, मतलब ढेर करे भी रही तो जिद करी कि ना हम बिया करम तो 2 गो के हो सकता। लेकिन मतलब काम कोना के रहेला एक रहेला। ठीक, आइल समझ में। तो ये 7 ml वीर्य एजा छूटल तो एकरा में के 20 लाख शुक्राणु अब घबरा गल सन, रास्ता निकल देखल कि हमने के हिन्ने जाए के बा कि हिन्ने जाए के बा, एकदम सब का सन मतलब धड़ 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 सगरी जाए लगल सन, सगरी का लगल सन जाए लगल सन। तो जैसे ही जइल सन बबुआ अब कुछ शुक्राणु ऊपर गइल सन, ऊपर जौन गइल तो हिन्ने टकराइल, टकरा के बाद सरग मार गइलन, क्या गइलन मर गइलन ने। अब देखा उनका अब हिन्ने कोनो कामे नहीं के जौन ई शुक्राणुआ बा ये लगभग 20 मिनट हमने के क्या करेला 20 मिनट तक जिंदा रहेला। इस शुक्राणु के जीवन काल कितना रहेला 20 मिनट, 20 मिनट के बाद मरियन, 20 मिनट के बाद करियन मरियन। तो जब होने गुल वो 20 मिनट के बाद मरी। देखा बाबूआ कुछ शुक्राणु हेने गुल तो इहो 20 मिनट के बाद क्या होसन मरी सन। कहा कि एमसी जौन आइल बा वो हमने के लेफ्ट साइड वाला आइल बा, आइल बा समझ में, लेफ्ट साइड वाला आइल बा, आइल बा ना। तो हमने क्या भइल वो लेफ्ट साइड वाला से आइल बा तो हमने के मतलब वो हेने वाला कोनो काम नहीं के। ठीक, तो ओन्ने जौन गुल वो मरल हेने गुल तो ओनो मरल, वो तो रास्ता नहीं के देख ले, रास्ता नहीं के देख फिर ओकरा बाद का। अब देखा कुछ लेकिन शुक्राणु बड़ा सन तो कुछ तो हेने जियसन। ठीक, एने मतलब हमने के हौड़ बा दौड़त रहा सन एकदम
जबरदस्त देखा। अब हमनी के लोग का हतनी मनी संरचना बा टूप मनी चल जाते सन, लेकिन टूप मनी ना जाला सन। शुक्राणु खातिर एकदम शुक्राणु बा सन बहुत ही छोटा, एक कोशिकीय जीव सन। तो एहनी खातिर हेजा ले हेजा जाए इतना दूरी हमनी के मतलब क्या कहल जाए पटना से दिल्ली जाए इतना बराबर बा, समझ लो। हमनी के पटना से दिल्ली जितना पैदल जाएंगे ना उतना दूर एहनी के लागेला, बुझाता। तो हेने 20 मिनट के अंतर्गत गोलेतन, हेने गोलेतन मुगलतन, लेकिन कुछ शुक्राणु हेने गोलेतन। हेने गोला के बाद बबुआ एगो जौन बीज शुक्राणु रही दुल्हा का बुझाई। तो देखो तो उ मान लो कि एकरा अंतर्गत जब अंडाणु बा एजा वेट करता कहिया 7 से 14 दिन के अंतर्गत एजा वेट करता है। तो वेट करता तो का भइले बा मतलब उनकरा के अंतर्गत घुस गइल, इनकरा अंतर्गत घुस गइल। तो जब अंडाणु ई बा ये क्या करलक अब शुक्राणु के अपना अंतर्गत ले लेलक। आइल बात समझ में। तो शुक्राणु के अपना अंतर्गत ले लेलक। तो इहे प्रक्रिया का निषेचन कहल जाला। क्या कहल जाला? ई प्रक्रिया का कहल जाला हमनी के निषेचन, बुझाता। ई प्रक्रिया के हमनी के निषेचन कहल जाला। जौन भी मतलब हमनी के शुक्राणु बा जैसे ही अंडाणु के अंतर्गत घुसल तो एकरा क्या कहल जाला हमनी के? 1 मिनट। चलिए तो देखिए हम लोग क्या देख रहे थे कि जो इस शुक्राणु है अंडाणु के अंतर्गत मतलब क्या हो गया अंदर प्रवेश कर गया। इसीलिए इस अब अंडाणु को हम क्या कहेंगे? निषेचित अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन। जब शुक्राणु से अंडाणु मिला तो इसे क्या कहेंगे हम? निषेचन। निषेचन, ठीक। फर्टिलाइजेशन, निषेचन, ठीक। जो अंडाणु होता है निषेचित अंडाणु, जो निषेचित अंडाणु मतलब अंडाणु शुक्राणु के अंतर्गत अंडाणु प्रवेश कर गया है तो इसे क्या कहेंगे हम? निषेचित अंडाणु। और निषेचित अंडाणु को ही हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट मतलब युग्मनज। युग्मनज देख लो, युग्मनज का है नाम बा बबुआ? युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक मिलल तो बन गल युग्मनज। नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु मिलल तो बन गल का? युग्मनज, ठीक। हमने के निषेचन के क्रिया के बाद जौन है बनल है क्या भइल? युग्मनज। तो ई युग्मनज अब का करी कुछ दिन के बाद मतलब धीरे धीरे यहाँ पे गर्भाशय तक आ गइल। का भइल? गर्भाशय तक हमने के आ गइल। मतलब जब निषेचित अंडाणु बा गर्भाशय तक आ गल। जैसे ही बउआ गर्भाशय तक आ गल तो एकरे के हमनी के जौन छोटा बच्चा बा अभी बहुत ही मतलब नवजात शिशु बा, बहुत ही छोटा बा, ठीक। एकरा गर्भाशय के अंतर्गत। लेकिन अब हमनी के निषेचन क्रिया हो गल। अब जब बच्चा बने लागल स्त्री के हमनी के गर्भ में गर्भाशय में तो एकरा का कहल हमनी के कि बच्चा जैसे ही पड़ लागल तो एकरा हमनी के सुरक्षा देवल जरूरी बा, ठीक। तो सुरक्षा देवे खातिर एगो एजा हमनी के पतला 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 झिल्ली रहेला, करेला झिल्ली, जेकर नाम हमनी के बबुआ इम्यूनियोटिक सेक। का नाम है? इम्यूनियोटिक। इम्यूनियोटिक सेक। इम्यूनियोटिक सेक जो झिल्ली बनता है यहाँ पे बच्चा को सुरक्षा देने के लिए, उसका क्या नाम है? इम्यूनियोटिक सेक। अब देख लो, अब शिशु कुछ दिन के बाद, अब शिशु मान लो कि निषेचन की क्रिया 1 तारीख के भइल बा तो लगभग 45 दिन बाद, 1 से 45 दिन के बाद जितना जहिया निषेचन भइल ओकर से 45 दिन के बाद अब मतलब जौन बा स्त्री के जोनी में मतलब स्त्री के जो गर्भाशय है, गर्भाशय में बच्चा जब शिशु बन रहा है तो शिशु का सबसे पहले हृदय बनता है। क्या? दिल बहुत ही बबुआ खचड़ देख ला पहले ही बन जाला। क्या बुझाइल? आ दिल बनेला, बनला के बाद वो दिन फर्स्ट बार दिल का धड़केला। दिल फर्स्ट बार का धड़की बच्चा के 45वां दिन दिल बच्चा के फर्स्ट बार धड़केला और वो दिन धड़कल तो अब स्त्री के मतलब का थोड़ा सा नमकीन जैसे मतलब का होला अचार खाए के मन करला वो दिन खइयन। अब थोड़ा सा उल्टी टाइप के आवेला ना बुझाइल। तो कोनो घर में मतलब शादी भइल बा कौन लड़की के तो अब सास जान जाले सन, अरे पगली मतलब आवे लागल उल्टी आवे लागल, नमकीन खाए के मन कर लगल, मतलब का अब प्रेगनेंसी श्योर बा, अब शिशु होई, ठीक। अब समझ लो इतना बात हमने के समझ ना जा का बुझाइल। यही से 45वां दिन के बाद हमने के समझ पावे नहीं जा आयल समझ में बात। चलो ओकरा बाद कुछ दिन के बाद बच्चा बड़ होला, शिशु धीरे धीरे गर्भाशय में क्या हो गई? बड़ हो गई। जैसे ही बढ़ल अब एक बाबुआ देखो एकरा में जैसे ही शिशु बनल हाला नाथ करो, शिशु जैसे ही बनल बाबुआ देखो मुंडी ऊपर रहेला और पैर कहाँ रहेला? नीचे। देख लो हाथ कितना कातिल हाथ बा, कातिल हाथ बा, कातिलाना बनैले बनी ना देख लो ऊपर करे मुड़ी और नीचे रही का पैर, ठीक। अब आयल बात समझ में। अब देख लो हमने के कुछ अब हार्मोन के बारे में पढ़ देवल जौन की एकरे से रिलेटेड बा। देख लो बबुआ स्त्री के योनि में 3 गो हार्मोन काम करेला। क्या काम करेला? हार्मोन 3 गो हार्मोन काम करेला। देख लो पहिलका हार्मोन के नाम है एस्ट्रोजन।
एकरा बारे में सब कुछ जाना था। एस्ट्रोजन बबुआ, एस्ट्रोजन का करला एमसी के स्टार्ट करला, का करी एस्ट्रोजन एमसी से स्टार्ट, मतलब लड़की भी या मतलब 11-12 साल के भइल तो ओकरा में एमसी के स्टार्ट कर दो। कौन? एस्ट्रोजन। अ से एस्ट्रोजन, अ से स्टार्ट, एस्ट्रोजन का करी एमसी के स्टार्ट करी। ठीक, अब एकरा बाद आवेला हमनी के प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन चलो एक बहुत बढ़िया काम बा बबुआ। प्रोजेस्टेरोन जौन बा ई बच्चा के सुरक्षा प्रदान करला। जब भी स्त्री के गर्भ में बच्चा बाते का करी? सुरक्षा प्रदान करी। कौन? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का करी? इस शिशु के सुरक्षा प्रदान करी। सुरक्षा देवे वाला हार्मोन के का करबो? प्रोजेस्टेरोन। ल लिख देतनी सुरक्षा, क्या लिखतनी? सुरक्षा। ये क्या करता है? शिशु को सुरक्षा देता है, सुरक्षित करता है। ठीक, ओकरा बाद समझ ला एगो बहुत ही वीवीआई हार्मोन काम करेला। वीवीआई देख लड़कन बहुत बड़ा वीवीआई कहला, यही चलते हमारे आदत वीवीआई कहे के आयल समझ में। तो एगो हमने के हार्मोन काम करला जगह हमने कहना रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन कौन हार्मोन? रिलैक्सिन हार्मोन। हाला ना देखो रिलैक्सिन हार्मोन जौन बा इकर हमने के बहुत ही अहम काम बा। ई क्या करला बबुआ? मतलब देखो रिलैक्सिन मतलब रिलैक्स प्रदान करला, आराम देवेला। क्या करला? आराम देवेला। आराम। रिलैक्सिन हार्मोन का करला? आराम देवेला। आराम का देवेला तो ई हमन की स्त्री के जोनी में मतलब जौन जीवन भी दर्द उर्द होला ओकरा के दर्द के कम करला। और फिर जौन है शिशु के मुंडी बा ऊपर से नीचे घुमावे काम करला। शिशु के मुंडिया क्या करी? ऊपर से नीचे घुमाई, ताकि ओकर डिलीवरी मतलब जब भी कोनो भी गाय भैंस को केहू के भी शिशु होकर देखबो तो ओकरा में से जौन शिशु निकलला तो मुंडी पहले आवेला। ठीक, तो स्त्रियों में का आई? पहले मुंडी आई। तो इनके के मतलब जौन रिलैक्सिन हार्मोन होबा मुंडिया का वैसे घुमा देवेला। क्या करला? वैसे घुमा देवेला। अब शिशु के मुंडी आगुल हेने, मुंडी आगुल हेने, पैर आगुल हेने, ना बुझाइल? पैर हेने आगुल तो अब शिशु के डिलीवरी ऐसे करके होला। ठीक, आए समझ में। लेकिन कोनो कोनो स्त्री में मतलब ई रिलैक्सिन हार्मोन ज़्यादा स्रावित ना होला तो बच्चा बेड़ा बेड़ी हो जाए, ऐसे हो जाए। मान लो कि हेने अब शिशु अथवा मतलब रिलैक्सिन हार्मोन घुमैलक ऐसे या फिर ऐसे हो गई तो वो स्त्री में उस शिशु को जन्म ना हो पाई, मतलब बच्चा का हो गई फंस गए ना। उनके बड़ा बड़ा का कहने जा ऑपरेशन करके निकाले पड़ला चाहे कुछ भी, नॉर्मल डिलीवरी उनकर बस के बात नहीं है। कब? जब रिलैक्सिन हार्मोन कम स्रावित होता और ये बच्चा आधा ही घूम पाइल बा, पूरा घूम ही ना पाइल। रिलैक्सिन हार्मोन प्रचुर मात्रा में ना मिलल, पूरा ना घूमल, मतलब एजे तक मतलब का हो जाए? फंस जाए। फंसला के बाद हमने के नॉर्मल डिलीवरी ना हो पाई। अब का करी? ऑपरेशन करके निकाले के पड़ी। आज समझ में हम नॉर्मल डिलीवरी के बारे में बताओ तनी। और नॉर्मल डिलीवरी जन बा बहुत ही मतलब का कहल जाला? अच्छा मानल जाला। का कहल जाला? देख लो हमने के मान लो कि डॉक्टर से ऑपरेशन करके डिलीवरी करबा तो लगभग 50,000 एक घड़ी के 60,000 खर्च बा ना। और नॉर्मल डिलीवरी भल तो 5,000 में एकदम मिठाई उठाई मेमिन उमिन के का कहल जाला? हाँ चमन होने के ना बाट उठ के सब कुछ क्या कर दो ठीक कर देबा इतना में सब कुछ बाट उठ के सब गर्दा हो जाए 5,000 में। लेकिन ओकरा क्या लगी? 50,000 रुपये लगी। आई बात समझ में। तो देख लो हमने नॉर्मल डिलीवरी करे खातिर क्या चाहिए? रिलैक्सिन हार्मोन का ज़्यादा स्रावित होगा चाहिए। और रिलैक्सिन हार्मोन कब ज़्यादा स्रावित होला? देख लो कौन कौन स्त्री हमने क्या कंडीशन प्रेगनेंसी के वक्त जब भी मतलब बच्चा होके के बाद तो क्या कंडीशन होने के मतलब ज़्यादा नखड़ा करे कि हम काम ना करम हई ना करम हौसे हौसे डिंग ना करे के बिगड़ रही सन साहब। तो क्या कहला कि मतलब काम करे के चाहिए। जब शिशु भइल तो हाँ भले ही बहुत वजन चीज़ ना उठाई लेकिन कुछ ना कुछ चले के चाहिए, मतलब घूमे के चाहिए, ये सब करे के चाहिए। क्या कि छत पर चढ़े के चाहिए धीरे धीरे करके, इन्हें के बड़ा बल्टी उठा के छत पर ना चढ़े के चाहिए। ये सब जैसे ही जितने काम करबो मतलब प्रेगनेंसी के वास्ते में तो रिलैक्सिन हार्मोन ज़्यादा साबित होला। जौन भी गाँव देहात के लड़की बड़ी सन ज़्यादा मेहनत कर ली सन तो वहीं जो रिलैक्सिन हार्मोन बा वो का होला? ज़्यादा स्रावित होला। ज़्यादा स्रावित हो तो नॉर्मल डिलीवरी क्या बा? संभव हो पाता। आई समझ में। तो अब डिलीवरी एजले ऐसे करके संभव हो जाए। बात समझ में आई। तो अब बबुआ देखो ये तो डिलीवरी संभव हो गई। इतना हमने देखो क्या करने जाए कहानी बता दें कैसे जन्म लेता है शिशु। शिशु बता दें कैसे जन्म लेता है। तो ये जौन जन्म लेलक अब लड़का हो कि लड़की हो कि राक्षस हो कि किन्नर हो एक बारे में हमने थोड़ा सा जान लेवल जाओ। बबुआ तुम डॉक्टर दियो एक बारे में हमने कुछ जान लेवल जाओ। ठीक, थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं यहाँ पे। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब आइए यहाँ पे इधर थोड़ा सा मिटा रहे हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए अब हम लोग का कि मतलब किए कि अब शिशु जो जन्म लिया और शिशु मतलब बच्चा लड़का कब होगा लड़की कब होगा छक्का मतलब किन्नर कब होगा ऐसे करके हम लोग जान लिया जाए। ठीक, अब आइए समझ रहे हैं क्या कि नर मादा। बबुआ नर मादा का लिंग निर्धारण जो होता है वो क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। किस पर? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को हम लोग गुणसूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या कहेंगे? क्रोमोसोम को क्या कहेंगे? गुणसूत्र। ये क्रोमैटिक जालिका का जो क्रोमैटिक जालिका का धागा होता है ना टूट के कुंडली जैसी संरचना बनाता है, लगभग ऐसे कुंडली जैसी, जिसी को हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम।
ठीक। तो ये क्रोमोसोम ही लिंग निर्धारण में क्या होता है, सहायक होता है। और लिंग निर्धारण में नहीं मतलब बाबूआ जो लड़का है वो मानव का बच्चा मानव ही हुआ, गधा का बच्चा गधा ही हुआ, मतलब भैंस का बच्चा भैंस ही हुआ, ये सब मतलब कौन निर्धारित करता है, यही निर्धारित करता है। और इतना ही नहीं, देख लो हमने की आँख है जब माई बाबू के आँख एजबे रहे, तो ये आँखवा के एजबे लैल कौन गुणसूत्र, गुणसूत्र के सब खेलावा आइल समझ में। तो अब समझो ये गुणसूत्र का रहेला हमने के पुरुष में रहेला 46 गो, जोड़ा में बोलबो तो कितना जोड़ा, 23 जोड़ा ना, जोड़ा जोड़ा कह दो 23 जोड़ा हो जाए। तो हिंकरो में कितना गुणसूत्र हो जाए 46 गो, इनको में जब जोड़ा में कहबो तो क्या जोड़ा 23 जोड़ा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आतना नहीं जले उठी कि मत कहो, कुछ भी छूटे ना पाइए अंतर्गत से आइल समझ में। चलो तो हमने 23 जोड़ी एक में समझ नहीं जाए, 23 जोड़ी एक में समझ नहीं, 46 को एक में समझ नहीं जाए, 46 को एक में समझ नहीं जाए। लेकिन ई 46 को के हमनी के अपन का होला मतलब भाग होला कि 46 को में 2 पार्ट होला, एक 46 को कई गो पार्ट में बांटल बा 2 गो पार्ट में। देख लो 44 को के अलग छांट लो और 2 गो के अलग छांट लो, ठीक। 44 को जब ई बा एकरा के हमनी कहने जा कथी ऑलोसोम, का कहने जा ऑलोसोम, ALOFOME ऑलोसोम। देखो 44 को बा एकरा हमनी के नाम है ऑलोसोम, और देखो हई जन 2 गो बा एकरा नाम है ऑटोसोम, जन 2 गो का नाम है ऑटोसोम। गुणसूत्र के क्या भाग 2 भाग, एगो कहने जा ऑटोसोम, एगो कहने जा का ऑलोसोम। फिर स्त्री में भी ऐसा ही होई, देख लो बाबूआ 44 गो ऑलोसोम, एक लिख दी ऑलोसोम, और कितना 2 गो ऑटोसोम आइल समझ में, 2 गो ऑटोसोम हो। देख लो 44 गो हमनी के काम हो, देख लो हेकर काम है शारीरिक संरचना, शारीरिक संरचना का निर्माण करना, शारीरिक संरचना का निर्माण करना, शारीरिक संरचना का निर्माण करना, शारीरिक जितना भी संरचना बा सबके निर्माण करेला कौन 44 गो क्रोमोसोम। कि हाथ हमनी के हेजवा कैसे लावे के बा, आँख हेजवा लावे के बा, इ ना कि हाथ है आँख हेजवा ना ला दी, आँख हेजवा लाई, आँख हेजा तो कैसे देखबो, वैसे देखबो हो लाइट हेपर लाइट दिखाओ तड़ो, चलो कैसे देखबो मतलब आँख हेजवा सही सही से देख पाओ तड़ो आइल समझ में बढ़िया से। तो हमनी के शारीरिक संरचना कौन निर्माण करला ई, और हमनी के जन 2 गो गुणसूत्र रहेला एकरा के हमनी के बबुआ ऑलोसोम तो कहिन ऑटोसोम तो कहने जा, लेकिन ई जो हमनी के एकरा में पुरुष में पावल जाला एक्स वाई दोनों के, एगो के नाम है एक्स एगो के नाम है का वाई, बुझाता। एकरा के हमनी के कहने जा लिंग गुणसूत्र, कहने जा लिंग गुणसूत्र बबुआ, एकरे के हमनी के सेक्स क्रोमोसोम कहने जा, ठीक। तो ई क्या करला हमनी के मतलब स्त्री में अब कोनो लड़का लड़की होई कि लड़की होई मतलब लिंग निर्धारण में मात्र हइये 2 गो काम बा, ई लिंग निर्धारण में कौन काम बा मात्र 2 गो काम बा, ठीक। लिंग निर्धारण में कौन काम बा मात्र 2 गो काम बा, ठीक समझ में आई। तो ऐसा ही जन हिंकोरम बा हइयो शारीरिक संरचना का निर्माण करी, स्त्री में जन हइयो काम का करी लिंग निर्धारण में, तो जन 2 गो स्त्री में ई रहेला। अब भाई एमएल फीमेल में क्या बना जान बोला, चलो बीरेक्स खत्म करा, चलो देखा का कहला एकरा में जन लिंग गुणसूत्र रहेला, लेकिन एकरा में लिंग गुणसूत्र दोनों एक्स के एक्स से रहेला, हइयो एक्स गुणसूत्र हइयो का रही एक्स गुणसूत्र। अब समझ का होला बबुआ कि अब हमनी के जब भी शिशु निर्माण होला मतलब शिशु निर्माण के वक्त ही अर्धसूत्री कोशिका विभाजन पढ़ लीजिए। कौन कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन क्या होला, हमनी के कोशिका मतलब आधा ही जा पाई, क्या बुझाई अर्ध कोशिका मतलब आधा ही जा पाई, आधा सूत्र के हिसाब से। तो देख लो आधा के मतलब देखा बाबू कितना, अब शिशु में हमनी के शिशु में कंपाइन कर देंगे स्त्री और का पुरुष के मिश्रण से, ठीक। तो हमनी के देखा शिशु में ही 22 को जन बा, तो 22 गो ऑटोसोम गई, तो 22 को हिंकरा में का आइल ऑटोसोम, 22 22 44 हिंकरा में आगल 44 गो। अब देख लो हेकरा दोनों में कौन हो जाइए, एगो हेकरा में जाई एगो हेकरा में कौन हो जाई, तो एक एक इहो कई गो हो गई, मान ला कि 1 और 1 इहो 2 गो, तो 44 2 बच्चा में भी कई गो हो गई 46 गो। तो जब बच्चावा भइल बा अब एकदम ठीक ठाक बा, कैसन बा ठीक ठाक, जैसे माई बाबू बड़न वैसन के झाड़ झूर के झक्कास निकल के आयल एकदम हीरो लेखा, ठीक। हमने के शिशु आइल समझ में बात। अब देख लो बबुआ कि अब लड़का हो कि लड़की, तो देख लो अब हई पापा यदि पापा में से एक्स गइल बा, तो इनकरो में से हेकरा में तो श्योर बा कि एक्स आई, हेकरा में से एक्स आई तो हिंकरा में से एक्स आई, लड़की हो गई का हो गई देखा तो एक्स एक्स है। अच्छा 44 गुणसूत्र कौन नाम बा लड़की में तो हो लड़की, मान ला कि हिंकरा में वाई आइल हिंकरा में एक्स आइल तो का बन गई एक्स वाई, तो एक्स वाई हो गई तो का हो गई लड़की है, क्या हो गई लो ना गॉड लीजिए गॉड इंग्लिश पढ़ा था बोली है क्या हो बॉय, गलती गलती है हो गई बॉय है क्या हो गई गर्ल, एक्स एक्स जन्म रही गर्ल कहब जन्म एक्स वाई क्या कहब बॉय आइल समझ में। अब बॉय गर्ल तो समझ हो जाए कि लड़का व लड़की एकदम ठीक ठाक हो गल, लेकिन इहो समझ लिया जाए कि राक्षस कब हो गई भाई, तो राक्षस हुई कब हुई स्थिति में हुई मतलब ओकर शारीरिक संरचना रही का रही शरीर पर बाल आवे लगी, वो बंदर की तरह दिख सकता कब जब हमनी के लिंग गुणसूत्र में जौन शारीरिक संरचना में गड़बड़ी आई, मान ले कि 6 गो अंगुरी निकल गई ले बेटा,
हई कुबर निकल गल, देख ले कब कब पिटिया पर कुबर रहेला तो कुबर निकल गल कैसे, तो उ हमनी के क्रोमोसोम के गड़बड़ी के कारण, मतलब क्रोमोसोम कबो कम चल जाला तो कबो बेसी चल जाला। मान लो क्रोमोसोम 46 को ना चल के 45 को चल गल, ले बेटा 45 को जब हई लइकवा में हो गल क्रोमोसोम, मतलब बाबू में 46 को बा आ लइकवा में हो गल 45 को, ले तो गड़बड़ हुई नु, तो कुछ ना कुछ उनका में अंग छूटी। आ चाहे 46 को ना चल के और एगो बेसी चल गल, मतलब इनका में 44 उगावे के चाहे 22 उगावे के चाहे आगुल 23 को, एगो बढ़ी 47 होई नु, तो 47 हो तो शरीर में कुछ ना कुछ मतलब का होई कि निर्माण अलग अलग अंग के होई। कौन जौन ही ऑटोसोम, ऑटोसोम से आई तो शारीरिक संरचना में कुछ मतलब कि 6 गो अंगुली निकल गई, लइका बानर लेखा हो गई, तो कौन ना 44 गो कारण। अब देख लो अब ये किन्नर समझ लो, किन्नर कब होई तो देख बाबूआ, मान लो कि हिंकरा में आवे के चाहिए एक्स, खाली एक्स चाहे वाई आवे के चाहिए, आ गेल एक्स वाई दोनों, हेकरो में एक्स आ गेल, ले बेटा अब बन गल का एक्स वाई और एक्स। हई देख हई कौन हमनी के पढ़ल बन जा हो, लड़का लड़की कौन में से एक्स वाई, एक्स गुणसूत्र होला, एक्स हो वाइयो हो गल, एक्स हो गल, ऐसा गुणसूत्र ना होला। तो ऐसा स्थिति में ऊपर हमनी के लिंग मतलब संरचना, जो लिंग वाला संरचना बा, जन्म शिशु निर्माण करे वाला संरचना, ओकरा में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आई आयल समझ में। तो हमनी के देखा का कहला समझते हैं कबे से कि गुणसूत्र में कमी आ गल चाहे वृद्धि हो गल, मतलब गुणसूत्र में गड़बड़ी आ गल, तो गुणसूत्र के कमी और वृद्धि होने के क्रिया के हमनी के कही ना देखा, गुणसूत्र में कमी भइल चाहे वृद्धि भइल तो एगो रोग उत्पन्न होला, जरा हमनी के नाम कहने जा सिंड्रोम। क्या कहने जा सिंड्रोम, लिंग गुणसूत्र में कमी बेसी आ गल तो क्या होला सिंड्रोम, क्या होला सिंड्रोम। आज समझ में लिंग मतलब गुणसूत्र में कमी और वृद्धि भइल तो क्या कहबा सिंड्रोम। आ इस सिंड्रोमवा हमनी के 4 प्रकार के होला। कई प्रकार के होला 4 प्रकार के होला। देख लो 4 प्रकार कौन कौन होला सिंड्रोम के प्रकार, स्क्रीनशॉट लो तनी कहते मिटकाई में करा, ठीक। आज समझ में चलो अब देख लो एगो पहिल का होला टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। दूसरा का होला हमनी के पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम ना क्लिनीफेल्टर पहले लिख दो, क्लिनीफेल्टर कौन सिंड्रोम। आज समझ में। तीसरा का हमनी के होला पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। और एगो सिंड्रोम कौन होला क्लिनीफेल्टर, पटाउ, टर्नर ट्विन। चलो याद पड़े तो हम बता दें, तो पहले समझ टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम जन बा हमने क्या होला हरदम ही महिला में होला, मतलब क्या होला महिला में, एमे गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाए 45 गो, जब 46 गो गुणसूत्र ना जाए क्या हो जाए 45 हो जाए, तो टर्नर सिंड्रोम होला। टर्नर सिंड्रोम में लड़की में मतलब बंझापन आ जी, लड़की के अब लड़का ना हो पाई। क्या समझ में आ गई, लड़की में होला कौन टर्नर सिंड्रोम, एक में गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाला 45 गो, गड़बड़ी भइल नु, तो एक में क्या भइल उनका शिशु के मतलब जन्म नहीं कर सकत। देखा क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, तो एक में ई पुरुष में होला, हरदम ई कोना में होई पुरुष में होई, हई कोना में होई स्त्री में होई। आज समझ में। तो पुरुष में गुणसूत्र का संख्या क्या हो जाए 47 गो, 46 गो ना हो तो क्या हो जाए 47 गो, तो हमने कहेंगे क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, हरदम सी पुरुष में होई। आज समझ में। अब देख लो पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम के कारण होला हमने के तो स्त्री पुरुष दोनों में होला, एक में गुणसूत्र का संख्या क्या हो जाला 47 गो। आज समझ में। एगो और कौन दो गुणसूत्र बा ओकरा का हम नाम बहुत जल्दी भुलाता नहीं, पटाउ सिंड्रोम, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, चलो ठीक हम भुला देता नहीं, बस इतना ही बारे में जानल जाए, एक स्क्रीन शॉट कर दो, फिर आगे के वीडियो में हम मतलब याद पड़ी तो हम तरह के बता दें चाहे देख के, ठीक। आज समझ में। अब एक के वीडियो और समाप्त कर लिया, स्क्रीन शॉट इतना तक ले सकता ले लो, ठीक। ओके बाय बाबू लोग, हमारे चैनल को तनी सब्सक्राइब करियो, कॉन्सेप्ट साइंस क्लासेज हमने के चैनल का नाम हो बाई सिक्यारन, कॉन्सेप्ट साइंस क्लासेज बाई सिक्यारन। लाइक सब्सक्राइब दबा कर ठोकर एकदम गर्दा मिला दो एकदम, ठीक। ओके बाय।